हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग सही से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपके लिए केमिस्ट्री आसान हो जाए, आप औरों से अलग कर पाओ, तो आपको जरूरी है कि चीजों को समझने का प्रयास करें। कंप्लीट वीडियो को देखो। ये नहीं कि 10 मिनट अभी देखें, 10 मिनट बाद में देखें, फिर तो मैं कह दूं फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आप लगातार देखिए, आधे घंटे का वीडियो होता है या 1 घंटे का, अपना टाइम निकाल कर देखिए। और जो स्टूडेंट्स नए होंगे चैनल पे, वो लोग सब्सक्राइब कर लेना। और साथ साथ आपके सब्सक्राइब करने से हमें क्या पता चलता है। मान लो 400 स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब किया, भले आप मेरे वीडियो को 1000 लोग देख रहे हो, 2000, कुछ वीडियो को 3400-3500 लोग देख लेते हो अभी फिलहाल में, तो उससे ज्यादा हमारे दिमाग में ये होता है कि जो लोग सब्सक्राइब किए हो वो लोग वेट करते हो कि सर नया वीडियो डालेंगे, आप उसे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सब्सक्रिप्शन से ये पता चलता है कि कितने लोग वेट कर रहे हो, तो वो जरूर करें और वीडियोस को लास्ट तक देखें। आज आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं, यूनिट सेल और उसके प्रकार। अगर आप इसे सही से समझ लिए तो आने वाले समय में ये चैप्टर आपका कंपटीशन और बोर्ड दोनों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यूनिट सेल एंड इट्स टाइप्स। एकक कोशिका तथा इसके प्रकार। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिट सेल समझने से पहले आप सभी को क्या आना चाहिए, क्रिस्टल लैटिस। लीजिए हम यहीं पर बताते हैं, पिछली क्लास में बताए थे, जिन्हें डाउट हो वो लोग समझ लीजिए। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस है क्या? जैसे आप देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना, समझ लो क्रिस्टलाइन सॉलिड, हमें पता है इसके जो अवयवी कण होते हैं, ध्यान देना, अलग वे में, इसके जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित क्रम में सजे होते हैं। यदि हम अवयवी कणों को एक नियमित क्रम में सजा रहे हैं और वो त्रिविम में, 3 डायमेंशन में सजे होते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं? क्रिस्टल जालक का, क्रिस्टल लैटिस का। यानी यहां से हमने आपको बोला क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कण कौन कौन सा? एटम, मॉलिक्यूल, आयन, एक रेगुलर पैटर्न में होता है, 3 डायमेंशन में होता है, तो वही क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस। तो याद रखना, ये अवयवी कणों को गोलों से दिखा रहे हैं। एक गोला, इसे लैटिस पॉइंट
जालक बिंदु, जालक बिंदु कहते हैं। अब इन्हीं अवयवी कोणों को, अब मान लीजिए और व्यवस्था करनी है, इनके बीचों बीच हम एक एक लगा दें, पर नियमित क्रम में होना चाहिए, बीचों बीच होना चाहिए। देखिए इसी प्रकार यहां भी बीच में, यहां भी बीच में, यहां बीच में, कुछ इस तरह से लगा दे नियमित क्रम में। तो अभी हम किसका बात कर रहे हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसी से क्रिस्टल लैटिस बनता है और इसी से यूनिट सेल। तो अब देखो अपनी स्वेच्छा से मैं कह देता हूं समझने के लिए, इन दो पॉइंट्स को हमने ऐसे मिला दिया। इसी प्रकार यहां पर मिला दिया। फिर हम कहें कि चलिए इसको भी मिला देते हैं, या कहें कुछ इस तरह से इसे मिला दें। आप देखते जाओ क्रिस्टल लैटिस कैसे बन रहा है। इस पॉइंट को मिला दो, इस पॉइंट को, इसे मिला दो, इसे मिला दो, यहां पर इसे मिला दो। आप चाहें तो इसको और आगे तक ले जा सकते हैं, स्वेच्छा है। अगर हम इसको मिला दें उसी प्रकार इस पॉइंट को मिला दें, इसको नीचे भी बढ़ा सकते हैं, तो ये किसका फॉर्मेशन होने लगा? क्रिस्टल लैटिस का। और इसी से हमें यूनिट सेल के बारे में हमें देखना है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इस तरह से भी हम प्रयास करें तो जान जाएंगे यूनिट सेल हमें स्पष्ट दिखने लगेगा। किसी भी तरह बना सकते हैं, इन पॉइंट्स को मिला दीजिए। उसी प्रकार इन पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, यहां पर मिला दीजिए, यहां पर मिला दीजिए, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को आप यहां मिला दीजिए। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई नहीं, हो जाएगा। अब यहां पर आप मिला सकते हैं ऐसे, यहां पर, ध्यान दीजिए। उसी तरह यहां पर, यहां पर, हम इस पॉइंट को भी मिला सकते हैं। आप देख लीजिए, ये भी किसका फॉर्मेशन हो गया? क्रिस्टल लैटिस का। इस प्रकार से हम क्रिस्टल लैटिस बना लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसमें से हमें यूनिट सेल के बारे में समझना है। तो आप देख लो, किसी क्रिस्टल जालक का यूनिट सेल, जिस एरिया को मैंने ब्लैक किया उसमें ध्यान देना, ये किसको बता रहा है?
यूनिट सेल किसी क्रिस्टल जालक का वो छोटे से छोटा भाग, किसी क्रिस्टल जालक का, क्रिस्टल लैटिस का वो छोटे से छोटा भाग जिसे हर डायरेक्शन में बार बार हम रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो क्रिस्टल लैटिस का संरचना प्राप्त होता है। उसी सबसे छोटे भाग को ही क्या नाम दिया जाता है? यूनिट सेल। यानी फिर से देख लो, किसी क्रिस्टल लैटिस का वो छोटे से छोटा भाग जिसे हर डायरेक्शन में बार बार हम घुमाते हैं, रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, तो संपूर्ण क्रिस्टल लैटिस प्राप्त होता है, उसे यूनिट सेल कहते हैं। ये फिगर पिछली क्लास में मैं बता दिया था। अब टोटल फोकस हम किसके ऊपर करते हैं? यूनिट सेल के। तो देखो, अगर अकेले यूनिट सेल की बात करें बनाने की, ये हमने बना दिया यूनिट सेल। पर याद रखिए, यहां पर अवयवी कण होते हैं कॉर्नर्स पर। एक यूनिट सेल में कितने अवयवी कण या कितने जालक बिंदु, इसे लैटिस पॉइंट जालक बिंदु कहते हैं। इस पॉइंट को अगर आप चाहो तो पिछली क्लास में अगर याद करो तो मैंने बोला था ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये आपका वाई एक्सिस, और ये किसको बताएगा? जेड एक्सिस को। ये दूरी ए मान लेते थे, ये बी मान लेते थे, ये सी मान लेते थे। बी और सी के बीच का एंगल अल्फा, ए और सी का एंगल बीटा, और ये एंगल क्या होता था? गामा। यानी ये हमने किसका बात कर लिया? यूनिट सेल का। तो यूनिट सेल किसको बता रहा है? यूनिट सेल बता रहा है किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग, किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसे हम हर दिशा में बार बार घुमाते हैं तो पूरा क्रिस्टल लैटिस प्राप्त होता है, उसे यूनिट सेल कहते हैं। इसका पैरामीटर कौन कौन सा होगा? ए बी सी, इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई से संबंधित है। इनके बीच का कोण अल्फा बीटा गामा। यानी टोटल कितना हो गया? 6। यूनिट सेल का कितना पैरामीटर होता है? 6 पैरामीटर। ये जालक बिंदु है, लैटिस पॉइंट। जालक बिंदु किसको बताएगा? या तो एटम होगा, या मॉलिक्यूल होगा, या आयन होगा। यानी ये हमारा हुआ यूनिट सेल। अब हम बात करते हैं यूनिट सेल कितने प्रकार का हो सकता है या कितने प्रकार का होता है। अपने बोर्ड एग्जाम के लिए दिमाग में रखना, आपसे पूछ सकता है क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, डेफिनेशन लिख दोगे। यूनिट सेल क्या होता है, फिगर के साथ आप बता दोगे। कई बार पूछता है लैटिस पॉइंट क्या होता है, तो आपको बताना है कि लैटिस पॉइंट बेसिकली कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, वो एटम, मॉलिक्यूल और आयन हो सकता है। अब हम एक एक करके सीखते हैं यूनिट सेल के प्रकार को। यूनिट सेल कितने प्रकार का हो सकता है, आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ
यूनिट सेल, यानी एकक कोशिका के प्रकार। ध्यान देना, यूनिट सेल, एकक कोशिका। कुछ जगह डायरेक्टली हम देखते हैं, बुक्स में 4 प्रकार का लिख देता है, कुछ बुक्स में 2 प्रकार का, फिर उसको डिवाइड करता है। तो अपने वे में हम लोग सीख लेते हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं तो डिटेल में ही समझते हैं। यूनिट सेल यानी एकक कोशिका के प्रकार। सबसे पहला बोला जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसको साधारण इकाई सेल भी कहते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान दीजिए, साधारण क्यूबिक यानी घन, घनीय एकक कोशिका, ये एक प्रकार। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं सेकेंड टाइप का, ध्यान देना, सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी मैं बताना चाहता हूं केंद्रित एकक कोशिका के बारे में। ये कौन सा हो गया? दूसरा प्रकार। तो अब एक एक करके हम सीखते हैं साधारण इकाई सेल क्या है। तो देखो, इसके बारे में सब कुछ आपको यही बता देते हैं। साधारण इकाई सेल, हमें ये पता था, फिगर पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, सब इसी से होगा। जब एकक कोशिका, चलो इस फिगर से भी पहले तो मैं यूनिट सेल से परिचय करा दें। बोर्ड पर ध्यान देना, रटना नहीं पड़ेगा। इस किताब को देखो, 1 2 3 4 कॉर्नर ऊपर है ना, 1 2 3 4 कॉर्नर नीचे, इसको मिला दिए तो ये क्या बन गया? यूनिट सेल। यही तो है यूनिट सेल। अगर इस बुक के बारे में जान जाओ, या जिस हॉल में हम लोग पढ़ाई करते हैं, 4 कॉर्नर ऊपर हो गए, 4 कॉर्नर नीचे हो गए, यूनिट सेल बन गए। या आप इस डब्बे को देख लो, 1 कोना, 2 कोना, 3 4 5 6 7 8, किसको बता रहा है? यूनिट सेल। तो समझते हैं साधारण इकाई सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। बोर्ड पे देखना और इसी के अकॉर्डिंग अपनी परिभाषा को बनाना। और जब अवयवी कण, यानी जालिक बिंदुओं की बात करें, जब अवयवी कण इकाई सेल के कोने पर उपस्थित होते हैं, कहां पर स्टूडेंट्स? कॉर्नर पर। कितने कॉर्नर? 1 2 3 4 ऊपर वाला हिस्सा, 1 2 3 4 नीचे वाला। जब अवयवी कण एकक कोशिका के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं तो इसे सरल एकक कोशिका कहते हैं।
ये किसको बता रहा है? साधारण इकाई सेल को। यानी यहां पर अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अवयवी कण कहां पर उपस्थित होगा? सिर्फ और सिर्फ किनारों पर, कॉर्नर पर होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आप इसमें बताइए जालक बिंदु कितना है? लैटिस पॉइंट। यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं? जाल बिंदु का। खुद बता दो लैटिस पॉइंट कितना है? एक गिनती गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी जालक बिंदुओं की संख्या कितनी हो गई? 8। तो यही क्या है हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या साधारण इकाई सेल। अब इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। केंद्रित इकाई सेल दूसरे नंबर पे। केंद्रित इकाई सेल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसे देख लेते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। पहला अंतः केंद्रित एकक कोशिका, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा फलक केंद्रीय एकक कोशिका, यानी फेस सेंटर यूनिट सेल। इसी प्रकार तीसरा होता है, इधर दूसरा तीसरा होता है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित एकक कोशिका, इंग्लिश में इसे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। यानी टोटल अगर ओवरऑल हम बोलें तो यूनिट सेल कितना प्रकार हमें मिल गया? यूनिट सेल पहला साधारण इकाई सेल, जिसमें जालक बिंदु 8 हो गए। अवयवी कण कहां पर स्थित है? कॉर्नर्स पर स्थित है। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल का, या केंद्रित एकक कोशिका। तो बहुत ध्यान से समझ लो, नाम ही बता रहा है केंद्रित एकक कोशिका। जब हमारा अवयवी कण, यानी ये सब अवयवी कण है, जब हमारा अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो लैटिस पॉइंट के रूप में जान रहे हैं, जब मेरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन किनारों के अलावा, यानी कॉर्नर पर तो होना ही है, तीनों में कॉर्नर पर होगा। जब मेरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन कॉर्नर के अलावा कहीं और भी उपस्थित होगा इकाई सेल में, तो उसे क्या बोलेंगे? सेंटर यूनिट सेल। अब हम बात करते हैं अंतः केंद्रीय इकाई सेल का।
जैसे आप देखो फिगर से ही, अगर हम आपसे कहें ये यूनिट सेल अंतः केंद्रित इकाई कोशिका की बात करें, पहले समझ लो यूनिट सेल है तो 8 पॉइंट किनारों पर तो होगा, यानी वैसा इकाई सेल, वैसा कोशिका, वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कॉर्नर पर तो होगा, पर इसके इस इकाई सेल के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण कॉर्नर पर तो होगा, पर इसके केंद्र पर भी उपस्थित होता है, तो इसे बोला जाता है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में बीसीसी या अंतः केंद्रित इकाई सेल। अब आप इसमें बताओ, खुद ही बताओ जालक बिंदु कितने हो जाएंगे अगर आप सही से गिन पाओ। तो हमने क्या बोला, अवयवी कण कहां पर है, 8 कॉर्नर पर तो है ही, और साथ साथ कहां पर है, सेंटर पर, यानी अवयवी कण कॉर्नर पर होगा और केंद्र पर होगा। अब जालक बिंदुओं की बात करें, लैटिस पॉइंट का, तो आप बता दो, अगर मैं जालक बिंदुओं की बात करूं तो जालक बिंदु 8 कहां पर हो गए, कॉर्नर पर, प्लस 1 कहां पर हो गया, सेंटर पे, तो टोटल लैटिस पॉइंट कितना हो गया, 9। इसे हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्रित इकाई सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। यानी जब एकक कोशिका में अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन कोने पर एवं कोशिका के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, तो इसे अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। When the constituent particles, इंग्लिश में भी देख लें, इंग्लिश मीडियम के, when the constituent particles are present at corners as well as at the center of unit cell, then it is called body centered cubic unit cell. टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना हो गया, 9। अब फेस सेंटर्ड की बात करते हैं। फेस सेंटर्ड के लिए आपको फेस पहचानने आना चाहिए कि फलक किसे कहते हैं। जैसे आप देखिए, अगर आपको फलक पहचानने आ जाएगा, आधे से ज्यादा न्यूमेरिकल तो आप इसी तरह बना लेंगे, क्योंकि अगला क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फलक पहचानो। इस डब्बे को देख लो, आप ऐसे देख लो, एक फेस अगर ये है सामने, एक फेस, 2 फेस, 3 4 हो गया, देख लो, एक यहां हम 2 कह सकते हैं, ये 3 हो गया आपका, ये 4 हो गया, अगर ये सामने की तरफ हो गया 5, और ये क्या होगा, 6। यानी किसी इकाई सेल में कितना फेस होगा, 6। आप ऐसे देख लीजिए, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, एक बाहर की तरफ 5 और एक अंदर की तरफ 6, यानी कितना फलक हो गया, 6 फलक। ये पहचानना जरूरी है। आप लोग लूडो खेलते हैं, लूडो में जो डाइस होता है उसमें भी 6 अंक होते हैं, वही 6 फलक है। या हॉल की बात करो, एक दीवार ऊपर, एक दीवार नीचे, 2,
एक राइट में, एक लेफ्ट में 4, एक फ्रंट में 5, एक पीछे 6। वही क्या है? फलक। तो नाम ही बता रहा है फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका। ध्यान देना, यह फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका है तो 8 किनारों पर तो होंगे। एकक कोष्टिका है तो 8 किनारों पर तो होंगे, यानी वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पर? कॉर्नर पर तो है ही, और साथ साथ फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। वैसा एकक कोष्टिका, such unit cell in which constituent particles are present at corner as well as at center of face। वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण किनारों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, उसी को बोला जाता है फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका। अब आप खुद बता दो, इसमें जालक बिंदु कितने होंगे? लेटेस्ट पॉइंट यार, किनारे वाले तो 8 हो गए, फलक कितना है? 6, उसका केंद्र कितना होगा? 6। तो जालक बिंदु कितना हो गया? 14। ध्यान दीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में अगर पूछे फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका में जालक बिंदु लेटेस्ट पॉइंट कितना? 14। बॉडी सेंटर्ड में कितना है? 9। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना है? 8। अब आगे बढ़ते हैं। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसे देख लो। यूनिट सेल है तो हर बार यूनिट सेल तो बनाना ही होगा। लीजिए, बन गया। अब तो आदत हो जाएगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। आखिर एकक कोष्टिका था तो वो तो हमने बना दिया। कहता है एंड सेंटर यूनिट सेल क्या होगा? तो आप समझ लीजिए, नाम ही बता रहा है एंड सेंटर यूनिट सेल। वैसा एकक कोष्टिका या वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसमें अवयवी कण कहां पर उपस्थित होगा? ये फिक्स है। कॉर्नर पर तो होगा ही, कॉर्नर पर होगा, और साथ साथ कॉर्नर पर होने के साथ साथ दो विपरीत फलकों पर, अगर ये राइट में हुआ एक फेस तो एक लेफ्ट में होगा, यदि एक ऊपर हुआ तो एक नीचे होगा, यदि एक फ्रंट में हुआ तो एक बैक में होगा। यानी वैसा एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कॉर्नर्स पर तो होते ही हैं, पर साथ साथ दो विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं। एट टू अपोजिट फेस सेंटर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब अगर मैं आपसे जालक बिंदु पूछूं तो बताओ, 8 कॉर्नर का हो गया, 2 विपरीत फलकों का, कितना हो जाएगा? 10। तो आप देख लो, सबसे ज्यादा जालक बिंदु किसमें है? फलक केंद्रीय में, उसके बाद एंड सेंटर्ड में, फिर बॉडी सेंटर्ड में, फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। ये आपका यूनिट सेल का प्रकार हुआ। अब स्टूडेंट्स, आप समझने के लिए बोर्ड पे बहुत ज़्यादा डिटेल में फिगर है, आप इसका स्क्रीनशॉट
या देखकर खुद भी आप इसको बना सकते हो। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, सब लोग दिमाग में सोचने का प्रयास करेंगे। आज के पूरे लेक्चर को रिपीट कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। आप ऐसे सोचो कि यार यूनिट सेल की बात कहां से आई? क्रिस्टल जालक से। अपने आप से सवाल करो, क्रिस्टल जालक क्या है, किसे कहते हैं क्रिस्टल जालक? बहुत सीधा सा जवाब, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा ना यार, बिल्कुल। क्रिस्टलाइन सॉलिड में अवयवी कण नियमित क्रम में सजे होते हैं, और अगर अवयवी कण की बात किए तो अवयवी कण अणु होगा, परमाणु होगा, आयन होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। नियमित क्रम में था और 3 डायमेंशन में था तो क्रिस्टल लैटिस हो गया। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में अवयवी कण, एटम, मॉलिक्यूल, आयन नियमित क्रम में 3 डायमेंशन में सजे होते हैं तो क्रिस्टल लैटिस बनता है। अब क्रिस्टल लैटिस से आया यूनिट सेल। किससे आया? क्रिस्टल लैटिस से। यूनिट सेल क्या है? क्रिस्टल जालक का, क्रिस्टल लैटिस का वह छोटे से छोटा भाग, क्रिस्टल लैटिस का वह छोटे से छोटा भाग जिसे हर दिशा में बार बार घुमा दो, बार बार रिपीट कर दो तो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस प्राप्त होता है। उस सबसे छोटे भाग को ही क्या नाम दिया जाता है? यूनिट सेल। फिर आपको बताया यूनिट सेल कितने प्रकार का? यूनिट सेल कुछ बुक में सीधे 4 प्रकार का दिखा, 1 2 3 4, पर थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। हमने बोला 2 प्रकार का, फिर दूसरे वाले को डिवाइड कर दिया। पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण सिर्फ और सिर्फ कहां पर? कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं, उसे बोला जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में एससीसी भी कहते हैं। अवयवी कण यानी जालक बिंदु कहां पर है? कितने हैं? 8 हैं कॉर्नर पर। केंद्रित इकाई सेल, वैसा यूनिट सेल, सच यूनिट सेल in which constituent particle are present at corner, यानी कॉर्नर पर तो होना ही है पर साथ साथ उसके अलावा कहीं और भी उपस्थित होगा, उसे बोला जाता है केंद्रित एकक कोशिका। यानी when a unit cell have one or more constituent particles are present, one or more constituent particles are present other than corner, यानी कॉर्नर के अलावा कहीं भी हो गया तो उसे बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। कितने प्रकार का? 1 2 3। अंतर केंद्रित इकाई सेल, यानी कॉर्नर के साथ साथ एक केंद्र पर भी हो गया, एट कॉर्नर, और सेंटर पर हो गया। लैटिस पॉइंट कितना? 8 कॉर्नर का, 1 सेंटर का, 9, तो बीसीसी। एफसीसी किसे बोलेंगे? 6 फलक होता है, 8 कॉर्नर। वैसा यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर पर तो होगा साथ साथ फेस के सेंटर पर भी हो गया तो उसे बोला जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में एफसीसी बोले थे। लैटिस पॉइंट कितना? 8 और 6 कितना? 14 हो जाएगा। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल देख लो, 2 विपरीत फलकों, यानी जब अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 8 कॉर्नर के अलावा 2 विपरीत फेस पर या ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट या आगे पीछे वाले फलक पर उपस्थित होगा तो उसे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। इसमें लैटिस पॉइंट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं अगर पूरा लेक्चर सुने होंगे तो पूरे लाइफ टाइम तक कभी नहीं भूल पाओगे क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे बनता है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं क्या बताऊंगा आपको, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे और ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है
जिसमें मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भेदभाव नहीं करता हूँ। या मैंने शुरू से बोला, लैंग्वेज नेवर बिकम बैरियर इन द पाथ ऑफ नॉलेज, यानी भाषा ज्ञान के पथ में अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकती, चाहे हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, वही कंसेप्ट है। उम्मीद है सबको समझ लगा होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप बेहतर समझ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अब अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स, अब आपके नोट्स बनाने के लिए मैं शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, एकक कोशिका या मात्रक कोशिका के प्रकार। आप देख लीजिए, यूनिट सेल के कॉर्नर पर, सरफेस पर और बॉडी में अवयवी कण, एटम, मॉलिक्यूल और आयन उपस्थित रह सकते हैं। इसके आधार पे यूनिट सेल का वर्गीकरण किया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट कहाँ पर, कॉर्नर, सरफेस और बॉडी पर, उसके आधार पे कितने प्रकार का अभी आपको बताए भी थे, याद हो गया होगा। यहाँ देख लीजिए, यूनिट सेल, पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल, ये बॉडी सेंटर्ड हो गया, एक फेस सेंटर्ड हो गया और एक एंड सेंटर्ड हो गया। अब बात करते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होगा। नाम ही बता रहा है, जब अवयवी कण सिर्फ कहाँ पर होगा, कॉर्नर्स पर होगा। जब अवयवी कण एकक कोशिका के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं तो उसे सरल एकक कोशिका कहते हैं। इसमें जालक बिंदुओं का संख्या कितना होता है? इसमें जालक बिंदुओं का संख्या 8 होता है। आप गिन सकते हैं, रेड वाले सब पॉइंट्स हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन, द यूनिट सेल इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर आर कॉल्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल और बेसिक यूनिट सेल। द यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ 8 लैटिस पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब स्टूडेंट्स, हम लोग इसका दूसरा टाइप देखते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। जब एकक कोशिका में एक अथवा अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित हो, यानी कॉर्नर के अलावा कहीं और हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। व्हेन अ यूनिट सेल हैव वन और मोर पार्टिकल, एक या एक से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट पोजीशन अदर देन कॉर्नर, कॉर्नर के अलावा कहीं और है, तो सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका टाइप देख लो। पहला टाइप, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जब एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों पर एवं कोशिका के अंतः केंद्र पर, ये केंद्र है, अंतः केंद्र पर उपस्थित होते हैं तो इसे अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। इसमें जालक बिंदु कितना होगा? 9। द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल are located at the corner and also at the center within the body is called body centered unit cell। शॉर्ट में इसको BCC भी कहते हैं। लैटिस पॉइंट देख लो, 8 कॉर्नर पर एक सेंटर पर कितना हो गया? 9। इसी तरह दूसरा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जब एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त फलक के केंद्र पर भी स्थित हों तो इसे फलक केंद्री एकक कोशिका कहते हैं। फलक केंद्री एकक कोशिका में जालक बिंदु कितना? 8 कोना वाला, 6 फलक वाला, 14 हो जाएगा। द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर एंड ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ ईच फेस इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फिगर देख लो, 1 2 3 4 5 6 फेस पे, 8 कॉर्नर पे, टोटल कितना? 14। लास्ट स्टूडेंट्स, अगर बात करें अंतः केंद्रित एकक कोशिका,
जब एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र में पाए जाते हैं तो इसे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। The unit cell in which constituent particles are located at the corner and also at the center of any opposite two faces is called n-centered unit cell। 8 कॉर्नर पे 2 फेस पे लैटिस पॉइंट कितना हो गया 10। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग रिवाइज कर ले रहे होंगे और नोट्स को बढ़िया से बना पा रहे होंगे, तभी मेरा मेहनत सक्सेसफुल होगा। मेहनत कीजिए, अगली क्लास में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और अगेन जितने आपके फ्रेंड्स हो जो कहीं भी पढ़ता हो, किसी के पास भी किसी भी शहर में पढ़ता हो, उसे बताइए वो इसका लाभ ले पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।